अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, काफ़ी दिन हो चुके हैं, आप लोगों के सवालात भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग में हैं। आज कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं, जिनमें सबसे पहला जो सवाल है वो हमारी एक बहन है सारा जन्नत फ़ातिमा का। इन्होंने कहा है कि सर, अगर हम कोई वजीफ़ा करते हैं, कुरान करीम या फिर अहादीस मुबारका से साबित कोई वजीफ़ा करते हैं और फिर जो वजीफ़ा हम कर रहे हैं अपनी हाजत और ज़रूरत के लिए कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने सूरह यासीन की तिलावत की, सूरह मुज़्ज़मिल की तिलावत की, या फिर दरूद शरीफ का कोई वजीफ़ा किया, कलिमा तय्यबा का वजीफ़ा किया, तो ये जो कुछ हम पढ़ लेते हैं तो उस पढ़ने का सवाब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि यहाँ पर मसला ये है कि हमने जो कुछ पढ़ा है वो अपनी ज़ात के लिए, अपने काम के लिए, अपनी ज़रूरत और हाजत के लिए पढ़ा है। तो देखिए मेरी बहन, जब भी हम कोई नेक काम करते हैं, चाहे गरीब को खाना खिला दिया, चाहे कुछ भी काम आपने कर दिया है, किसी कुरान करीम की तिलावत की है या फिर कोई भी काम आपने किया है, दुरूद शरीफ का विर्द किया है, तो जो कुछ आपने काम किया है, भले ही आप किसी भी गरज से कर रहे हों, उसका सवाब आप मरहुमीन को पहुंचा सकते हैं, जिंदों को पहुंचा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में आप उसको हदिया कर सकते हैं। और जो कुछ आपने अपने लिए किया है वो सवाब आपको भी मिलेगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आपने पहुंचाया है वो आप तक भी इंशाअल्लाह पहुंच जाएगा। शाह जमीन खान ने सलाम पेश किया है, वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि क्या नापा कपड़ा धोते वक्त जो थोड़ा सा सर्फ होता है, जिसमें से बार बार हम पानी कपड़े में डालते हैं और थोड़ा थोड़ा सर्फ बाहर निकलता रहता है, तो क्या अगर सर्फ निकलता ही रहे, हमारे कपड़े पर की जो नजासत थी, जो गंदगी थी, वो रिमूव हो गई है, नजासत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है, लेकिन जो सर्फ है, उसके जो ज़र्रात है या फिर उसके जो असरात या उसकी स्मेल कपड़े में बाकी है, वो बाकी रहते हुए हमारा कपड़ा पाक होता है या फिर नहीं होता है? बिल्कुल जी। असल हुक्म यह है कि आपके कपड़े पर जो नजासत गंदगी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। जब नजासत ख़त्म हो गई है तो फिर आपके कपड़े पाक हो गए हैं। और वो जो सर्फ, जाहिर सी बात है, काफ़ी दिनों तक उसका असर आपके कपड़े में रहता है, तो उसके असर बाकी रहने की वजह से किसी किस्म की कोई तकलीफ़ का बाइस नहीं होगा। आपके कपड़े पाक हो चुके हैं, उसको पहन भी सकते हैं, उसको आप अलमारी में रख सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जमील शेख का सलाम है, वालेकुम सलाम। जमील भाई कहते ये हैं कि कौन सी शराब पाक है और कौन सी शराब नापाक, क्योंकि बहुत सारे शराब ऐसे हैं जिसमें गंदगी की स्मेल नहीं आती है, जिसको अलग अलग नामों से लोग पहचानते हैं। देखिए जमील भाई, शराब शराब है, उसमें स्मेल आए, उसमें खुशबू आए, उसमें बदबू आए, कुछ भी हो जाए, वो जो है, जो शराब होती है वो शराब ही है, जिससे आपको नशा चढ़ता है, जिसकी वजह से इंसान की अक्ल माऊफ हो जाती है, जिसकी वजह से उसको सही और गलत की तमीज़ होती नहीं है, तो वो जो शराब होती है वो शराब ही होती है। उसमें अगर खुशबू आए तब भी वो खुशबू की वजह से उसका हुक्म बदलता नहीं है। कुरान करीम में साफ साफ अल्फाज में शराब से मना किया गया है। अब यहाँ पर लोग ना ये कहने लगे कि भाई वो जो अल्कोहल है जिसमें से खुशबू आती है और उसमें मुअत्तर होता है, तो ये तमाम चीज़ें ऐसा चलता नहीं है। शराब शराब है, वो नापाक ही है, हराम ही है। अगर आप उसको पीते हैं तो उसका गुनाह आपको मिलेगा। आपके कपड़े और बदन पे लगती है तो वो हिस्सा, वो कपड़े का उतना हिस्सा नापाक हो जाता है, उसको धोना ज़रूरी होता है। तो पाक शराब होती नहीं है, ठीक है। पाक शराब अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए जन्नत में रखी है, दुनिया में उसका कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। हमारे सईद खाटिक साहब है, इन्होंने एक मसला पूछा है मेहंदी के ताल्लुक से। सईद भाई का सबसे पहले सलाम पेश करते हैं, वालेकुम सलाम जी। सईद भाई कहते ये हैं कि अगर कोई आदमी मर्द आदमी अपने हाथ में मेहंदी लगाता है तो वो लगाना जायज़ है या नहीं, और कभी कभी नाखून पर भी मेहंदी लगाता है। देखिए सईद भाई, मर्द के लिए जो मेहंदी का हुक्म है वो सिर्फ दो जगह,
एक तो अपने सर में और दूसरे अपने बालों पर। सर में और दाढ़ी में, सर और दाढ़ी में ही मर्द मेहंदी लगा सकता है। इसके अलावा जिस्म के किसी हिस्से पर मेहंदी लगाना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि देखिए हमारी जो माएँ बहनें होती हैं, हमारी जो ख़वातीन होती है, अपने हाथों पर, इसी तरह अपने नाखून पर और हथेलियों तक और पैरों पर, जहाँ जहाँ पर भी वो मेहंदी लगाती है वो ज़ेब ज़ीनत के लिए लगाती है कि वो अपने शोहर को खुश करे, शोहर के खुशनुदी के लिए वो मेहंदी लगाती है। तो मर्द अगर अपने हाथ पैर पर या अपने नाखून वगैरह पर मेहंदी लगाता है तो जाहिर सी बात है क्यों लगा रहा है, वो ज़ेब ज़ीनत के लिए, खूबसूरती के लिए, और मर्द की खूबसूरती मेहंदी के अंदर नहीं होती है। तो अगर कोई मर्द लगाता है तो उसके लिए औरतों की मुशाबहत की वजह से ये चीज़ दुरुस्त होती नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ मजबूरी है कि कोई आदमी ऐसा है जिसको कोई भी बीमारी है और डॉक्टर ये कहे कि नहीं, आपको अपनी हथेलियों पर, आपके पैरों पर आपको मेहंदी लगानी पड़ेगी, उसकी वजह से आपकी हीट ख़त्म हो जाएगी, अगर कोई डॉक्टर, कोई मुआलिज कहता है तो फिर इलाज की इजाज़त से मेहंदी लगाना दुरुस्त है। लेकिन बाकायदा इस तरह की जो डिज़ाइनिंग होती है बेहतरीन किस्म की, वो चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। अगला कमेंट है, सलाम पेश किया गया, वालेकुम सलाम। सवाल इनका यह है कि निकाह में पहले ईजाब व कबूल करना चाहिए या पहले खुतबा देना चाहिए। सुल्तान जमशेद शेख। देखिए सुल्तान भाई, निकाह में ईजाब व कबूल करवाना और खुतबा, ये दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहले आपको खुतबा निकाह पढ़ना चाहिए, उसके बाद में आपको ईजाब व कबूल करना चाहिए, ईजाब व कबूल करना चाहिए, और उसके बाद में आपको दुआ करनी चाहिए। अच्छा, एक मरतबा हुआ ये कि एक जगह एक साहब के निकाह में मौजूद थे। वहाँ पर जो ख़तीब साहब थे, जो निकाह पढ़ाने वाले थे, काजी साहब थे, उन्होंने गलती से ईजाब व कबूल करवा लिया। खुतबा निकाह उन्होंने पढ़ाई नहीं और दुआ करके मामला रफा दफा हो गया। लोगों के अंदर चीख पुकार शुरू हो गई कि निकाह नहीं हुआ, निकाह नहीं हुआ, ऐसा सब चीज़ें शुरू हो गई। तो ऐसी बात नहीं है। निकाह के अंदर जो खुतबा होता है ये वाजिब, ऐसा वजूब के दर्जे में नहीं है कि अगर आपने खुतबा ही नहीं पढ़ा तो आपका निकाह ही नहीं हुआ, ऐसी बात होती नहीं है। बेचारे इमाम साहब ने वहाँ पर गलती से छोड़ दिया था, लोग चीख पुकार करने लगे, इमाम साहब से बदतमीजी से बात करने लगे, सब चीज़ें दुरुस्त नहीं होती है। तो खुतबा निकाह आप पढ़ रहे हैं, ये सुन्नत है खुतबा निकाह पढ़ना। और ये जो खुतबा निकाह सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में ईजाब कबूल करेंगे, उसके बाद में आप दुआ करेंगे। अल्ताफ़ कुरैशी का सवाल है, सलाम पेश करते हैं, वालेकुम सलाम। हमारे अल्ताफ़ भाई का कहना यह है कि मैंने आपसे शक के ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात किए थे। मेरा सवाल ये है कि शक से मेरे शौहर की नज़र एक खातून के ऊपर पड़ गई। मुझे शक पड़ रहा है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। तब देखिए, आपको आपके शौहर के ताल्लुक़ से शुकूक शुबहात आते हैं कि उसने फ़ला खातून की तरफ देखा है, या फ़ला खातून से उसने बात की है, या फिर फ़ला खातून से उसने चैट की है। तो सिर्फ़ चैटिंग करना, आपके शौहर ज़ाहिर सी बात है वो मोमिन है, और किसी भी मोमिन के बारे में आप गलत राय कायम नहीं कर सकते जब तक कि आपको किसी चीज़ का कन्फर्मेशन या यकीन ना हो जाए। तो जाहिर सी बात है आप भी माशाल्लाह मोमिना है, आपके शौहर भी मोमिन है, उन्हें भी कुरान और हदीस की तालीमात मिली हुई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन चीज़ों की इजाज़त दी है, अल्लाह ने किन चीज़ों से रोका, इन तमाम चीज़ों का इल्म और नॉलेज उन्हें है। तो जहाँ तक हो सके आप अपने आप को बदगुमानी से बचाते रहिए। किसी भी मोमिन के बारे में हम यूँ ही बदगुमान नहीं हो सकते। अगर बग़ैर किसी सबूत के आप बदगुमानी के अंदर मुब्तला होते हैं तो इसका गुनाह भी आपको होता है। तो देखिए, आप अपने शौहर से बात कीजिए कि भाई आपने फ़ला खातून को जो देखा है तो क्या आपसे कोई ताल्लुक़ रखने वाली हैं, या आपकी कोई दूर की कोई कज़न सिस्टर है, या फिर आपकी कोई रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार, इस तरह की बातें हो सकती है। तो उनसे आप बाकायदा बातचीत करिए। बातचीत करने के बाद ही मामला हल होगा, वरना आप अपने दिल के अंदर इस तरह के शुकूक रखोगे कि मेरे शौहर ने फ़ला खातून का कॉल अटेंड किया है, या फिर उसको कॉल मिलाई है, या फिर व्हाट्सएप पर चैट की है, और आपको पता ही नहीं है, हकीकत से आप बिल्कुल नावाकिफ़ है, तो ऐसी सूरत के अंदर आप गुनाहगार होगी। ठीक है, तो खामखा बदगुमानी नहीं हमें पालनी चाहिए। जो भी मसला है आप अपने शौहर से बातचीत कीजिए, वो मसले को हल कीजिए। तैयब फारूकी साहब ने सलाम पेश किया, वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि नमाज में कितनी हरकत करने से नमाज टूट जाएगी। ऐसी हरकत करना जिसकी वजह से देखने वाला आपको ये समझे कि आप नमाज में नहीं है,
खाना खाने लग गए नमाज में खाना नहीं खाया जाता, आप नमाज टूट जाएगी। इसी तरह नमाज में आपने क़ियाम में थे, आप इस तरह दोनों हाथों को बांधना ज़रूरी था, आपने दोनों हाथों को छोड़ दिए, इस तरह खुजाने लगे, दाढ़ी को बनाने लगे, कपड़े को इस तरह ओढ़ने लगे, तो ऐसा अमल जिसकी वजह से, जिसको हम अमल कसीर कहते हैं, ज़्यादा काम ऐसा ज़्यादा काम जो आमतौर पर नमाज में नहीं किया जाता है, वो काम आपने किया तो आपकी नमाज फासिद हो जाती है। हाफिज़ जमील हमारे एक साथी है माशाल्लाह, उन्होंने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। हाफिज़ साहब का कहना ये है कि एक शख्स है, मेरा एक दोस्त है, एक शख्स है जो मेरा दोस्त है, उसकी करीबन 80,000 रुपये की रकम गुम हो गई है और उस आदमी को अपनी ज़कात की रकम भी पिछले साल की देने की थी, तो क्या वो इस गुमी हुई रकम में ज़कात की नियत कर सकता है? नहीं जी हाफिज़ साहब, यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, मरी हुई मुर्गी अल्लाह के नाम। तो ज़कात ऐसे ही हमने किसी को दे दिया, ऐसा उसको मान लीजिए कि हमने क्या किया था, तोहफा दिया था, या ये कि उसको कर्ज दिया था, कर्ज दे रहा नहीं था, अब उसमें हम ज़कात की नियत कर ले, ऐसा नहीं चलता है। इसी तरह रकम गुम गई है और गुमी हुई रकम के अंदर हमने नियत कर ली कि चलो अब वो रकम मिलने वाली नहीं है, पता नहीं किसने उठा लिया, और नियत कर लिया कि नहीं चलो जो भी उठाया होगा, हो सकता है वो करीब मोहताज हो, हम ज़कात की नियत उसमें कर लेते हैं, ऐसा नहीं चलता है। ज़कात की वो जो 70,000 80,000 की जो रकम गुम हो गई है, उसके अंदर वो आपका जो साथी है, दोस्त है, ज़कात की नियत नहीं कर सकता है। उसको आप कह दीजिए कि भाई आप अपनी ज़कात वापस से अदा कीजिए। देखिए उन्होंने साल भर हो गया है ज़कात अदा नहीं की, इस तरह के रास्ते निकलते हैं। खैर, ताहिरा परवीन इन्होंने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। हमारी बहन ताहिरा का कहना ये है कि एक आदमी है जिसको बैतुल खला की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर था कि बैतुल खला पहुँचने से पहले ही कुछ नजासत का हिस्सा खारिज हो गया और उसके कपड़े पर धब्बा लग गया है, तो ऐसी सूरत में पूरा गुस्ल करना पड़ेगा या फिर क्या? नहीं जी, उसको मुकम्मल गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। बदन के जिस हिस्से पर वो नजासत लगी है उतने हिस्से को धो लें। इसी तरह कपड़े के जिस हिस्से पर वो नजासत और गलाजत लगी है उतने हिस्से को धो लें। पूरा कपड़ा भी धोने की ज़रूरत नहीं है और पूरा गुस्ल करने की भी ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद इदरीस साहब ने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि प्लीज़ मेरे सवालात के जवाब दे दीजिए। पिछले 3-4 साल से गंदे वीडियोस में मास्टर बेसिन में ज़्यादा मुब्तला हो गया हूँ। देखिए ये जो ऐसे वीडियोस, ऐसे पोस्ट, ऐसे फ़ोटोज़ जिनकी वजह से हमारा ईमान ख़राब होता है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद होती है, हमारी आखिरत बर्बाद होती है, उनसे हमें अपने आप को, अपनी औलाद को बहुत ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें मुब्तला हो गए हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपना ईमान मजबूत कीजिए। आप भी नीचे कह रहे हैं कि मेरा ईमान कमज़ोर हो गया, वाक़तन कमज़ोर हो जाता है। तो ईमान को मजबूत करने की कोशिश ये है कि आप आमाल सालिहा कीजिए। ठीक है, आपको जो नमाजें हैं, 5 औकात की जो नमाजें हैं, उन नमाजों की पाबंदी करनी है। इसी तरह रोज़े आपको रखने हैं, इसी तरह ज़कात आपको अदा करनी है। अल्लाह ने आप पर अगर हज को फ़र्ज़ किया है तो आप हज भी अदा करें। तो जो जो नेक अमाल आपकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, उन तमाम नेक अमाल को मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए। रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत की पाबंदी कीजिए। रोज़ाना आप इस बात के अपने आप को पाबंद बना लीजिए कि मैं रोज़ाना सुबह और शाम 100 मरतबा कलिमा इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ूँगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह रोज़ाना पढ़ूँगा। इसी तरह कलिमा तय्यबा पढ़ूँगा, दुरूद शरीफ पढ़ूँगा। ये जो ऐसे नेक अमाल है, इनके अंदर आप अपने आप को मतलब एक आपका पूरा शेड्यूल बना लीजिए कि मुझको ये जो शेड्यूल है नेक अमाल के, ये मुझको करने हैं। इंशाअल्लाह उस धीरे धीरे जो आपकी गंदे वीडियोस और फोटोज़ देखने की आदतें छूट जाएंगी। नमाज की खास तौर पर पाबंदी कीजिए। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक ये जो नमाज होती है, ये नमाज आपको तमाम बुराइयों और बेहयाइयों के कामों से मना कर देती है, रोक देती है, आड़े आ जाती है ये नमाज। तो ठीक है, आप नमाजों की पाबंदी कीजिए। हम इदरीस भाई आपके लिए खुसूसी दुआ करते हैं और आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा, इस तरह आपको हारना नहीं पड़ेगा कि नहीं होता नहीं है। शाहजहां का सवाल है, सलाम है उनका। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मेरा सवाल यह है कि नापाकी रह गई है, अब भी ब्लैंकेट में धोने के बाद भी तो वो ब्लैंकेट सूख गई है, तो बस वो जो ब्लैंकेट होती है हम उसको इस्तेमाल करते हैं,
बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, न ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नजासत आपने धोया था, धोने के बाद वो पूरी नजासत खारिज नहीं हुई है तो बस ये है कि आप यानी उसको ये है कि उस पर आप नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकते हैं, उसको धोने की आपको फिक्र करनी है, ठीक है। वरना वैसे आपने इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह आपका कहना ये था कि वो जो धोने के बाद भी जो नजासत रह गई थी, उसमें नजासत के असरात रह गए थे, अब उसके बाद हमारे घर की तमाम चीज़ों को हाथ लग गए हैं तो तमाम चीज़ें नापाक हो गई हैं, तो बिल्कुल नहीं। ऑलरेडी वो जो आपकी रजाई थी वो सूख गई है, जो भी नजासत थी वो आधी ख़त्म हुई रही, वो छोड़ दीजिए। लेकिन अभी जो आपके पास रजाई है वो सूखी हुई है, सूखी हुई रजाई की छू कर आप अपने डेस्कटॉप को या फिर आपके किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हाथ लगाने की वजह से कोई भी चीज़ नापाक होने वाली नहीं है। अगला अल्तमश, चलिए खैर बस इतने सवालात हमारे अल्तमश भाई। आपका जो कमेंट है ज़रा तफसीली कमेंट है, मैं इंशाल्लाह आपको लिख करके जवाब दे देता हूँ। दुआओं की दरख्वास्त, बकिया जो और भी बहुत सारे सवालात हैं इंशाल्लाह उनको हम अगली नशिस्त और मजलिस में बयान करने की कोशिश करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।